हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने रीट का टारगेट रखा है 130 प्लस। ठीक है, ये हिंदी की सेकंड क्लास है आपके लिए। ठीक है, इस क्लास में हम सर्वनाम का डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के लिए। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दोस्तों, वाकई में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दिल और दिमाग, क्योंकि कभी कभी होता है कि दिल करेगा ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन दिमाग कहेगा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो दिल करेगा नहीं भाई सो जा, तो दिमाग करेगा नहीं पढ़ ले। तो उनके बीच क्या होता है, बगावत, लड़ाई होती है। वो कहता है नहीं करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, तो बगावत होती है। तो भाई अगर सक्सेस चाहते हो तो बगावत जारी रखिए। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे बड़ा कर दूँ। सर्वनाम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और कोई भी, ये सभी क्लासेस में आता है। 9th 10th ले लो, 11th 12th ले लो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सेट कर लूँ मैं इससे पहले, देख लें कहाँ तक जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्वनाम। दोस्तों, सर्वनाम की परिभाषा देखो, हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। पहले था संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा को नहीं जानोगे तो सर्वनाम आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए सिलेबस वाइज सिलेबस चलेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसके स्थान पर यूज होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? ये दो, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। ठीक है, जैसे वह, यह, मैं, तुम, उसका, उसकी, आप, तुम्हें, किसके, कहाँ आदि। ये क्या? सर्वनाम। तो देखो एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा राधा मार्केट जाती है, राधा वहाँ से आइसक्रीम लाती है, राधा बाजार से आने के बाद मम्मी के लिए खाना बनाती है, राधा खाना देने के बाद मम्मी को उनको कहानी सुनाती है, राधा उसके बाद मम्मी के लिए चाय बनाती है, राधा उसके बाद अपना खुद खाना खाती है और राधा सो जाती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप राधा 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 सुनकर बोर हो रहे होंगे। तो उसी नाम की आवृत्ति बार बार ना हो, इसलिए सर्वनाम शब्दों का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, जैसे राधा मार्केट जाती है, वह वहाँ से आइसक्रीम लाती है, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नीचे पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने बहुत अच्छी, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ट्रिक, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, तो इधर है ट्रिक। भाई ऐसे लिखी जाएगी, अनाब, एक सेकंड, अनाप, ठीक है, सनाप, से ना पु। ठीक है, अनाप सनाप। ऐसे क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। न से क्या हो गया? निश्चयवाचक। ठीक है, पै से हो गया पुरुषवाचक, से हो गया संबंधवाचक, और न से हो गया निजवाचक, पै से हो गया प्रश्नवाचक। अनाप सनाप। ठीक है, इसकी ट्रिक है जानने की। अब 1 बाय 1 हम सारे देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहला हम पुरुषवाचक लेके चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों? इसी के अंदर 3 प्रकार के ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता, यानी बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है
उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, अदर। जैसे अब मैं कहूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, हम जाते हैं, मुझे काम करने दो, मैंने दूध पिया, हमने आइसक्रीम खाई, मेरा कोई नहीं है, मुझको सब मालूम है, ठीक है। ये सब कुछ किसके लिए मैंने प्रयोग किया है? अपने लिए। जो भी वर्ड, जो भी शब्द हम अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष, इसे प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है। जब वक्ता स्वयं के लिए, यानी मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे और मध्यम पुरुष देखो बहुत इजी है। मध्यम पुरुष श्रोता, यानी जो बोल रहा है, करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है संवाद करते समय, जैसे मैं राधा से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा, राधा से कहूँगा तुम बहुत अच्छी हो, या तू बहुत अच्छी है, तुमको सब पता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप सच बोलती हो, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपके पास मेरे पैसे हैं, ठीक है। जिस सेकंड पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, समझो मेरा और राधा का संवाद चल रहा है, तो उसके लिए मैंने प्रयोग किया तुम बहुत अच्छी हो, तुमको यहाँ आना चाहिए, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप बहुत संस्कारी हो, आपको सब मालूम है, आपके पास पैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है। ये हो गया मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष हमने देख लिया, जो हम स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, उत्तम पुरुष भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य माने अदर्स के लिए। देखो ये हो आप, ठीक है, आई माने मैं, ठीक है, आप, और ये है राधा, राधा, ठीक है। ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? राम के बारे में। किसके बारे में? राम के बारे में। ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये राम हो गया अन्य पुरुष। जिस के बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। अब समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है। जैसे हमने श्याम की बात की, वह शब्द अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं कहूँगा राधा से कह रहा हूँ, वह है ना श्याम बहुत अच्छा है, वह हमेशा सच बोलता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? वह, यह, उनको, उनको सब मालूम है, उनसे सच बोलना चाहिए, इन्हें भी सब पता है, उन्हें, उसके, इसने आदि शब्द का प्रयोग होता है इनमें, ठीक है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। तो ये आई होप पुरुषवाचक आपका क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं पुरुषवाचक में क्या होता है। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है अन्य, ठीक है। उत्तम होता है स्वयं के बारे में, श्रोता स्वयं के बारे में यूज़ करता है, ठीक है। मध्यम होता है, जैसे मैंने राधा का लिया, तो यानी जिससे भी बात कर रहा है उसके लिए यूज़ करता है। और अन्य होता है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग होता है अन्य पुरुष, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब है निश्चयवाचक, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आई होप देख लूँ आवाज़ तो है क्लियर, ठीक है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। बेटा निकट भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है वो वस्तु, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, कहीं संकेतवाचक दे दें तो कहो मैम ने तो पढ़ाया नहीं था, इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यह लड़की है, ठीक है, यह लड़की है पास में है तो यह लड़की होगी। इसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यह लड़की है, अब मैंने कहा वह पुस्तक है, दूर हो गई ना, इसमें निकट और दूर की, वह पुस्तक है। और ये हिरन है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं, वे, ये, इसमें 4 ही आते हैं, यह और वह, ठीक है। तो ये क्या है? निश्चय। आपको निश्चय कि ये चीज़ यह ही है, परफेक्ट है, 100% आप श्योर हो उस चीज़ के लिए। निश्चय है, आपको निश्चिंत है, निश्चय है आपको, जैसे कि आपको निश्चय है कि आप इस बार रीट में 130+ लाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जैसा कि मैंने नीचे दे रखे हैं, यह मेरी पुस्तक है,
अरे गर्व से कहो यह मेरी पुस्तक है, सीना ठोक के, ठीक है। तो यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है, भैया कंफर्म है, वह माधव की गाय है। वह राम के भाई हैं, ठीक है, ये कंफर्म है, या वे राम के भाई हैं। इसमें ये और वे भी आता है ना, और यह वह है, ठीक है। ये निश्चिंत संकेत वही चीज़ें, तो ये हमने पढ़ लिया है। देखो अब पढ़ेंगे हम अनिश्चय। निश्चय तो पता पड़ गया ना आपको, उसमें निश्चित है। अनिश्चय या अनिश्चितवाचक, इसमें अनिश्चय होता है यानी डाउट होता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, अब हमें नहीं पता बट कौन है ना बच्चों। अब हमें नहीं पता बाहर कोई है, मैं कहूँ आती है ना, मम्मी कहती हैं बच्चे से पूछती हैं कौन है, वो कहता है बाहर कोई है, उसे कंफर्म नहीं है राज है, राम है, राधा है, श्याम है, कोई भी है, उसे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है मुझे कुछ नहीं मिला, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ की उसे चाहत थी, वो चीज़ उसे नहीं मिली, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, उसे कुछ भी नहीं मिला। यानी कुछ में तो सब कुछ आता है, यानी कंफर्म नहीं है क्या चीज़ उसे चाहिए थी। अनिश्चय है, कुछ नहीं मिला उसे, ठीक है। तो जहाँ निश्चित निश्चय ना हो, डाउट हो कि कोई बाहर है, किसी ने मेरा पेन चुराया है, ये सब, ठीक है। नीचे जैसे मैंने एग्जांपल ये दे रखे हैं, कोई आ रहा है, अब हमें पता नहीं है भैया कोई आ रहा है, मैं कहूँ कोई आ रहा है, ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है भैया बताओ तो, नहीं पता। स्वाद में कुछ कमी है लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, नमक कम है, मिर्च कम है, या धनिया कम है, ठीक है, कुछ कमी है। बस ये सारे जो एग्जाम्पल है अपने घर पर ही क्रिएट करें और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें भैया, 100% ये टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। जैसा कि पता हो गया कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। भाई फाइल नीचे हो जाती है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंध, इसमें संबंध बताया जाता है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, रिलेशन बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें हो गया ना, जो और सो क्या हो गया, संबंधवाचक। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा है और सो भी संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल देख लो भैया, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, भैया जो करेगा फल उसी को मिलेगा। ऐसे ही रीट में है, जो मेहनत करेगा भैया फल उसको मिलेगा, ठीक है। संबंध बता रहा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध भैया जिसकी लाठी है ना उसी की भैंस होगी, जैसा कर्म वैसा फल, संबंध। जो उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, ये सर्वनामिक शब्द हैं, ठीक है। तो ये संबंधवाचक, संबंध बताते हैं हमारा किसी चीज़ से, ठीक है। आई होप। नेक्स्ट है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, नाम से ही प्रतीत होता है भैया इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए भैया, 130+ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तुम कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, हमें पता नहीं है भैया क्या राम पास हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मास्टर जी क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क। वह कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, तुम क्या करोगे जाकर, ठीक है। ये क्या है, प्रश्नवाचक। भाई टॉपिक बहुत अच्छा है, मज़े आ रहे हैं मुझे भी पढ़ाने में। निजवाचक सर्वनाम। निज माने स्वयं के लिए। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम, अन्य
जो प्रथम पुरुष के वो दिए थे पुरुषवाचक के। मैं निजतव्य यानी स्वयं का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, इसमें अब खुद जो शब्द है वो निजवाचक है। तुम अपने आप चले जाना, इसमें अपने जो शब्द है वो निजवाचक है। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, इसमें जो स्वयं है निजवाचक है। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले लिए हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, अपना और स्वयं इसमें निजवाचक है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, अपने आप, ठीक है, निजवाचक। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपनी निजवाचक क्योंकि स्वयं की गाड़ी। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मैं स्वयं खाना खाऊंगी, तो ये सब निजवाचक है जो स्वयं के लिए। देखो शब्द क्या है, अपना, अपनी, आप, अपने आप, स्वयं, ये जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम का के शब्द हैं। ठीक, आई होप। अब देखो मैंने एक टेबल क्रिएट की है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक बहुत बड़ा है। पुरुषवाचक, इसमें 3 बताए थे मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये रिवीजन है, समझो। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, जिस वक्ता स्वयं के लिए यूज करता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, दूसरे से बात करने के लिए तुम, जैसे हमने राधा का एग्जाम्पल लिया था, तो राधा तुम कैसी हो, तुम बहुत अच्छी हो, आप बहुत सुशील हो, जो भी है, ठीक है, आप बहुत मेहनती हो। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं, यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग अच्छे हैं। ठीक है, निश्चय में आपको बता दिया था, निश्चय, यह मेरा घर है, ये मेरी कारें हैं, वह उसका घर है, वे राम के भाई हैं। ठीक है, अनिश्चय में प्राणीबोधक, अनिश्चय में क्या होता है, कोई आया है, अब हमें पता नहीं है, ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, कोई आया है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ बैठा है। ठीक है, वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ तो है, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध, संबंध जो, सो, जैसा वैसा। ठीक है, संबंध बताता है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एग्जाम्पल दे दिए मैंने। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, प्राणीबोधक है, कौन, कौन कौन, यानी कौन आया। अब लिविंग थिंग्स है, कोई तो आया होगा, आदमी आया होगा, औरत आई होगी, लिविंग थिंग्स। कौन कौन वहाँ जाएगा। ठीक है, वस्तुबोधक, क्या, क्या लाए हो, यानी कोई चीज़ ही है, क्या क्या लाए हो, कोई चीज़ है, वस्तु है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है निजवाचक, निजवाचक, आप। ठीक, आप, निज, स्वयं के लिए। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, अपना। ठीक है, राम अपनी गाड़ी से जाएगा, तो वहाँ क्या हो गया, अपनी गाड़ी से जाएगा। आई थिंक ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, इतनी तो भैया मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी और प्लेलिस्ट भी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम विशेषण की लेंगे क्योंकि सर्वनाम के बाद विशेषण है। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन इनमें से फंसते हैं और ये सभी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल हैं, 8th हो 7th हो, किसी भी क्लास के लिए, सब के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।